दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप एक बार में नहीं जान सकते कि आपके किस्मत में क्या है। अगर आप बिना इंतजार किए मेहनत करना छोड़ देंगे और हार मान लेंगे तो फिर आपको इन्हीं हालातों में पूरा जीवन बिताना पड़ेगा जिनमें आप जन्मे हैं। वहीं अगर मेहनत करते हुए इंतजार भी करेंगे तो हो सकता है जिंदगी आपको इतना अधिक दे जितना आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा हो। दोस्त, बेंगलोर के एक गांव में गरीब पुजारी के घर जन्मे रेणुका आराध्य को भी पता नहीं था कि जिंदगी ने उनके लिए कितना बड़ा सोच रखा है। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भिक्षा मांगकर खाने वाले रेणुका एक दिन 40 करोड़ सालाना कारोबार करने वाले कंपनी के मालिक होंगे। दरअसल रेणुका 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता की कोई निश्चित आमदनी भी नहीं थी। एक मंदिर में वो पुजारी थे और उन्हें लोग जो दान के रूप में पैसे अनाज वगैरह देते थे उसी में उन्हें अपने परिवार को चलाना होता था। भिक्षा मांगने का काम सिर्फ पिता ही नहीं करते थे बल्कि कई बार छोटे बेटे रेणुका को भी भिक्षा के लिए भटकना पड़ता था। जैसे सभी बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो एक कामयाब इंसान बने, रेणुका के माता पिता भी चाहते थे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन मिले जिससे कम से कम उन्हें उनकी तरह मांगकर जीवन नहीं बिताना पड़े। जैसे तैसे उन्होंने अपने दोनों बड़े बच्चों को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया और रेणुका का एडमिशन स्थानीय स्कूल में करा दिया। रेणुका अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य कामों में पिता का हाथ बटाते रहे, लेकिन इन सब के बावजूद परिवार की हालत जैसी की तैसी रही। दोस्त, उनके जीवन में कोई बदलाव होते नहीं दिख रहा था। रेणुका जब 12 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें एक घर में नौकर का काम दिलवा दिया। अब रेणुका को अपने पढ़ाई के साथ साथ नौकर का भी काम करना पड़ रहा था। यहाँ रेणुका को मवेशियों का चारा पानी और देखभाल करना होता था। साथ ही साथ उस घर में एक चर्म रोगी सदस्य भी था, उसकी भी देखभाल करनी होती थी। उसे नहलाने धुलाने से लेकर उसके घाव साफ करने और उन पर मरहम पट्टी लगाने की जिम्मेदारी भी रेणुका की ही थी। ये सारा काम कर लेने के बाद ही रेणुका स्कूल जा पाते थे और स्कूल से लौटने के बाद फिर से उसी घर के काम में लग जाते थे। दोस्त, रेणुका ने करीब 1 साल तक उस घर में नौकर का काम किया। इसके बाद पिता ने एक गुरुकुल में उन्हें डाल दिया। उनकी सोच थी कि रेणुका वहां से 10वीं कर जाएंगे। उस गुरुकुल में सिर्फ 2 ही वक्त का भोजन मिलता था। इस बीच रेणुका भूख से बेहाल हो जाते थे। दोस्त, जो लोग बहुत गरीबी में जीते हैं उन्हें भूख बहुत अधिक लगती है। इसी बीच उन्होंने देखा कि गुरुकुल के कुछ साथी वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कार्यक्रमों में भोज के लिए बुलाए जाते हैं। उन्हें लगा कि वे भी इन बच्चों के साथ जाकर अपनी भूख मिटाने का उपाय कर सकते हैं। लेकिन यहां भी एक समस्या थी कि इन कार्यक्रमों में जाने के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य था। दोस्त, भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करा देता है। ऐसे में रेणुका ने अपने सीनियर साथियों का काम जैसे कपड़े धोना, उनकी बात मानना, ये सब शुरू कर दिया जिससे कि वे उन्हें अपने साथ कार्यक्रमों में खाना खाने के लिए ले जा सकें। और ये सब उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन्हें संस्कृत ढंग से आती नहीं थी। दोस्त, रेणुका को उनके पिता ने गुरुकुल में 10वीं करने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहां इनको आए 1 साल ही हुआ था, इनके पिता का निधन हो गया। इनके दोनों बड़े भाई थोड़ा पढ़ लिख कर प्राइवेट जॉब कर रहे थे, मगर संयोग देखिए पिता के जाने के बाद बड़े भाइयों ने घर का जिम्मा उठाने से साफ इनकार कर दिया। ये लोग पूरी तरह से अपने घर से मुंह मोड़ लिए। अब रेणुका को अपने साथ साथ अपनी मां और बहन की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उसके लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लास्टिक के सामान बनाने वाली कंपनी, लीड फैक्ट्री जैसी जगहों पर काम किया और इसके बाद रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना भी शुरू कर दिया। मगर इन्हें थोड़ी राहत तब मिली जब उनकी नौकरी सूटकेस, वैनिटी बैग और एयर बैग बनाने वाली एक बड़ी कंपनी श्याम सुंदर में हेल्पर की नौकरी मिली। इनके काम के प्रति लगन को देखकर कंपनी ने इन्हें सेल्समैन के पद पर रख लिया और इस दौरान रेणुका ने कारोबार के प्रॉफिट लॉस के अंतर, कस्टमर की मांग, रिटेल विक्रेताओं, वेंडरों और खरीदारों के बारे में गहराई से सीखा। वे साइकिल पर सूटकेस, एयरबैग आदि लेकर बेचने लगे, लेकिन किस्मत ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया। वे एक बार फिर से दोबारा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे और इसी बीच 20 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो गई। गार्ड की नौकरी करने के दौरान उन्हें कुछ जानने वाले ड्राइवरों ने इन्हें ड्राइवरी सीखने की सलाह दी। उनका कहना था कि यह हुनर कभी बेकार नहीं जाता और इस तरह रेणुका ने गाड़ी चलानी सीख ली और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी भी करने लगे। और इसी नौकरी के दरमियान उनके साथ हुई एक अपमानजनक घटना ने उनकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल दिया दोस्त। और उन्होंने
तय किया कि चाहे जैसे भी हो वह अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलेंगे और यहां ड्राइवरों कर्मचारियों का सम्मान पार्टनर जैसा करेंगे। इसी सोच के साथ रेणुका ने साल 2000 में कर्ज लेकर अपनी पहली कार खरीदी। दोस्त, उनकी मेहनत ने रंग लाने शुरू कर दिए। कुछ ही सालों में उन्होंने 6-7 कारें खरीद ली। इन्होंने 12 घंटे के शिफ्ट के लिए 12 ड्राइवरों को नौकरी पर रख लिया और मात्र 6 साल में ही रेणुका ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। इसके बाद इन्होंने 2006 में इंडियन सिटी टैक्सी नाम की कंपनी खरीदने का मन बनाया। इस कंपनी के पास 50 कैब थी और रेणुका अभी इतने अमीर नहीं हुए थे कि अपनी कंपनी रहते हुए दूसरी कंपनी खरीद सके। इसके लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हो गए और अपनी सारी कारें बेच दी। दोस्त, इंडियन सिटी टैक्सी कंपनी को खरीदने के बाद इसे प्रवासी कैब्स के नाम से रजिस्टर करवाया और यहां से रेणुका आराध्य ने अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया तो फिर दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी मांग मांग कर, कभी नौकर का काम करके अपना पेट पालने वाले रेणुका आराध्य के पास आज 800 से भी अधिक कैब हैं, जिनसे वह सालाना करीब 40 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। दोस्त, जिस दिन आपकी प्रबल इच्छा जागृत हो गई, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे अपने जिंदगी को बदलना है, मुझे गरीबी में अब नहीं जीना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, दोस्त उसी दिन से आपके जीवन बदलने की शुरुआत हो जाती है। दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।